अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज मेरे हाथ में ये जो कैप्सूल्स मौजूद हैं, ये खाने वाले कैप्सूल्स नहीं हैं, बल्कि ये ट्राइकोडर्मा के कैप्सूल्स हैं। वही ट्राइकोडर्मा जिसके ऊपर हम बहुत सारी पहली वीडियोस बना चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन ट्राइकोडर्मा को इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इनकी अफादियत क्या है। तो दोस्तों, ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स जो हैं बहुत सारी एडवांस कंट्रीज़ में बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो आज हमने ये ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स अरेंज किए हैं और इनकी मदद से हम इस कंपोस्ट को जो है वो इनरिच करेंगे। ट्राइकोडर्मा के ये जो कैप्सूल्स हैं, मेरे पास 2 वायल्स हैं। एक को मैं यूज़ करता रहता हूँ और दूसरी मेरे पास फुल है। इस एक वायल में 50 ट्राइकोडर्मा के कैप्सूल्स मौजूद होते हैं, जिनको हम फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास ये जो है कंपोस्ट मौजूद है, तो 100 किलो जो कंपोस्ट है, अगर आप सर्दियों में इसको इनरिच करने जा रहे हैं तो 20 कैप्सूल 15 से 20 कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं और गर्मियों में 10 कैप्सूल्स काफ़ी हो जाते हैं 100 किलो कंपोस्ट को इनरिच करने के लिए। और ये 100 किलो कंपोस्ट बाद में 1 एकड़ में इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस में जो मौजूद कैप्सूल्स हैं उनमें जो ट्राइकोडर्मा के लाखों स्पोर्स मौजूद होते हैं, जिनको हम तुखमरेज़े भी कहते हैं। आप आसान अल्फाज में कह रहे हैं कि ट्राइकोडर्मा के अंडे मौजूद होते हैं, जो कि लाखों की तादाद में एक कैप्सूल में मौजूद होते हैं। और एक कैप्सूल जो है वो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत सारी जो है वो ट्राइकोडर्मा की फफूंदियाँ पैदा कर देता है। तो ये ट्राइकोडर्मा हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? ज़ाहिर बात है, पौधों की जो बीमारियां हैं, ख़ास तौर पर जड़ की बीमारियां, उनको कंट्रोल करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बातचीत करने जा रहे हैं। ये एक ट्राइकोडर्मा का कैप्सूल जो है, इसको मैं खोल के आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें बहुत सारे जो है वो ट्राइकोडर्मा के स्पोर्स यानी ट्राइकोडर्मा के अंडे मौजूद होते हैं, जो कि बाद में अंडों से जो है वो ट्राइकोडर्मा निकलती है और फिर फैलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी मिर्चों के लिए कंपोस्ट तैयार करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं ये ट्राइकोडर्मा के कैप्सूल्स इस्तेमाल करूँगा। मेरे पीछे ये मैंने फार्म यार्ड मैन्योर ला के रखी हुई है, जिसमें ये इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो इस फार्म यार्ड मैन्योर को मैं बाद में अपनी मिर्चें जहाँ पे मैंने ट्रांसप्लांट करनी है पनीरी, वहाँ पे फैला दूँगा और इस तरह से जड़ और जो ज़मीन से पैदा होने वाली बीमारियाँ हैं उनसे मेरी मिर्चें महफूज हो जाएंगी। तो इसके ट्राइकोडर्मा को से जो है फार्म यार्ड मैन्योर को इनरिच करने के लिए यहाँ पे जो चीज़ें मुझे चाहिए वो, यहाँ पे एक बाल्टी में मैंने पानी लिया हुआ है और साथ में मेरे पास गंदम का आटा है। अगर गंदम का आटा नहीं है तो आप जो है वो मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, शीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शुगर मिलों से हासिल होने वाला शीरा है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी बेहतरीन रिज़ल्ट्स देता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास 100 किलो कंपोस्ट तैयार करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है वो 1 किलो आटा काफ़ी हो जाता है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे मेरे पास जो कंपोस्ट है वो 50 किलो है, तो मैं आधा किलो आटा जो है वो इस पानी में हल कर लेता हूँ। पानी में ऐसा ऐसा मैं डालता जा रहा हूँ ताकि गुठलियाँ वगैरह भी ज़्यादा ना बने। और इसको ट्राइकोडर्मा को एक डंडे की मदद आटे को जो है इसमें अच्छी तरह से हल कर लेते हैं। और ये जी हम आटे को पानी में हल कर रहे हैं। आप जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा इस आटे को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। अगर ये आटा ना भी इस्तेमाल करें तो ये जो फार्म यार्ड मैन्योर है उसको भी ट्राइकोडर्मा अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मैं चूँकि चाहता हूँ कि ये जल्दी और अच्छा ग्रो करे, तो इसलिए मैं आटा इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप अगर उससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रोथ चाहते हैं तो आप शीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पर ट्राइकोडर्मा ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करता है। तो लें जी, हम आटा जो है वो तकरीबन उसका महलूल सा तैयार हो गया है। तो महलूल बनने के बाद अब हम इसमें जो है वो ट्राइकोडर्मा के कैप्सूल्स डालेंगे। तो ये मेरे पास जो कैप्सूल्स मौजूद हैं इनको मैं इसके जार से निकाल लेता हूँ
और 10 कैप्सूल्स मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरे पास जो फार्म जेड मैन्योर है वो 50 किलो है, तो 10 कैप्सूल्स काफ़ी हो जाते हैं। गर्मियों में ये 5 कैप्सूल्स भी 50 किलो के लिए काफ़ी हो जाने थे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो लाखों की तादाद में ट्राइकोडर्मा के कैप्सूल्स मौजूद हैं। ये एक नीचे गिर गया है, तो इसको भी हम खोल के इसमें डाल देते हैं और इसके जो स्पोर्स हैं वो महलूल में हल हो जाएंगे और बाद में इन स्पोर से ट्राइकोडर्मा जो है वो उसकी जर्मिनेशन होगी, वो निकलना शुरू होगी और पूरी जो फार्म जेड मैन्योर है उसको कवर कर लेगी। तो हम जी ट्राइकोडर्मा के जो कैप्सूल्स हैं वो इसमें डाल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ऊपर उसकी सतह पे जो है वो ट्राइकोडर्मा के स्पोर्स की एक तह भी नज़र आना शुरू हो गई है। और एक कैप्सूल में लाखों ट्राइकोडर्मा के स्पोर्स यानी कि तुखम रेज़े, जिनको हम ट्राइकोडर्मा के बीज या ट्राइकोडर्मा के अंडे भी कह सकते हैं, वो मौजूद होते हैं। तो अब हम ट्राइकोडर्मा के इन स्पोर्स को इस महलूल में, आटे के महलूल में अच्छी तरह से हल कर लेते हैं ताकि पूरा जो है पूरे महलूल में एक जैसे जो है उसके स्पोर्स, उसके तुखम रेज़े, उसके जो अंडे हैं वो फैल जाएं। तो दोस्तों अब हम जो है वो इस ट्राइकोडर्मा के महलूल को जो है अपनी फार्म जेड मैन्योर के ऊपर छिड़काव करेंगे ताकि ये उसमें भी अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। तो ट्राइकोडर्मा पूरे फार्म जेड मैन्योर में अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। साथ साथ में इसके ऊपर छिड़काव करते जाएं और साथ साथ में इसको जो है वो हिलाते भी जाएं ताकि जो पूरी की पूरी हमारी फार्म जेड मैन्योर है, हमारे गोबर की खाद है, वो अच्छी तरह से ट्राइकोडर्मा के महलूल के साथ मिक्स हो जाए। और जहाँ जहाँ ये महलूल पहुँचेगा वो उसमें जो अंडे मौजूद हैं, उसमें जो ट्राइकोडर्मा के स्पोर्स मौजूद हैं, उसमें जो ट्राइकोडर्मा के बीज मौजूद हैं, वो वहाँ पे उगेंगे और वहाँ से ट्राइकोडर्मा की एक नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी, जिसको बाद में हम ज़मीन में डालेंगे और वहाँ पे इसकी मज़ीद ग्रोथ होती जाएगी और वहाँ पे मौजूद जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के फफूंदी हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा करने वाली फफूंदियाँ हैं, बैक्टीरिया हैं, निमाटोड्स हैं, उनको ये खा जाते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, उनके लिए ऐसे केमिकल्स पैदा करते हैं जिनकी वजह से वो मर जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं ट्राइकोडर्मा के महलूल को उसके ऊपर डालता जा रहा हूँ और साथ साथ में उसको अच्छी तरह से मिक्स करता जा रहा हूँ ताकि जो है वो ट्राइकोडर्मा पूरी फार्म जेड मैन्योर में अच्छी तरह से हल हो जाए। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि फार्म जेड मैन्योर ना तो बहुत ज़्यादा खुश्क हो और ना ही बहुत ज़्यादा गीली हो, बस मुनासिब सा इसमें जो है नमी होनी चाहिए। और ताज़ा फार्म जेड मैन्योर को इस्तेमाल करने से गुरेज़ करना चाहिए, चूँकि उसमें से ऐसी गैसें निकलती हैं जो कि ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ को रोकती हैं और हमारी फसल के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो थोड़ी सी गली सड़ी जो है पुरानी फार्म जेड मैन्योर को इस्तेमाल करें। अब हमने महलूल के छिड़काव के बाद इसको ऊपर से कवर कर देते हैं पराली की मदद से। आप चाहें तो पॉलीथीन शीट की मदद से भी कवर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हमारी जो धान की पराली है उसकी मदद से इसको कवर कर रहा हूँ। एक तो इससे टेम्परेचर वगैरह मेंटेन रहेगा और दूसरा ऊपर की सतह जो है वो नमी नहीं छोड़ेगी, ऊपर की सतह खुश्क नहीं होगी और इससे जो है ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ अच्छी होगी। अब हमने इसको अच्छी तरह से कवर कर दिया है। ये तकरीबन 15 से 20 दिन में सर्दियों में ये फार्म जेड मैन्योर तैयार हो जाती है जो ट्राइकोडर्मा से इनरिच होती है। और 6 से 7 दिन बाद इसको उलट पुलट देते हैं ताकि दोबारा से ट्राइकोडर्मा पूरी में मिक्स भी हो जाए और टेम्परेचर अगर हाई हो रहा हो तो वो भी नॉर्मल हो जाए। तो 15 से 20 दिन के बाद सर्दियों में और 10 से 12 दिन के बाद जो है गर्मियों में ये फार्म जेड मैन्योर तैयार हो जाती है और उसके बाद आप इसको अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।